दोस्तों, पौराणिक काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ समागम करते हैं तो किससे ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी विज्ञान 100% यह नहीं बता पाया है कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुषों कौन ज्यादा इसका आनंद लेता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में यह बात विस्तार से बताई गई है कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में वर्णित किसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल आदिशक्ति में। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडव पुत्र युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। तब पितामह भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, है पुत्र, तुम चिंतित लग रहे हो, बताओ क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ, क्या आप उसे सुलझाने की कृपा करेंगे। यह सुनकर भीष्म बोले, पुत्र, पहले तुम मुझे अपनी दुविधा बताओ, फिर मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूँगा। यह सुन युधिष्ठिर ने कहा, कई दिनों से मैं इस प्रश्न का हल नहीं खोज पाया कि संभोग करते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, आओ मेरे पास बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें भांग, स्वाना और सकरा की कथा के बारे में बताता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के निकट जाकर बैठ गए। फिर भीष्म बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले एक भांग स्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण उसकी प्रजा सदैव आनंद में रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं हुई। एक बार पुत्र की इच्छा में राजा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्नि शत्रुता था, क्योंकि उस युग में केवल अग्नि देव का ही आदर हो रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा पर अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे, परंतु बहुत दिनों तक राजा से यज्ञ में कोई गलती नहीं हुई, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब एक दिन राजा शिकार के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अपने अपमान का बदला लेने का सही समय है, और जब फिर राजा जंगल पहुँचे तो इंद्र ने उन पर सम्मोहन मंत्र छोड़ दिया, जिससे वो राजा अपना सुध बुध खो बैठा और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगा। सुध बुध खो देने के कारण राजा को ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा कुछ देर बाद अपने सैनिकों से बहुत दूर चले गए। राजा को अब प्यास भी लगने लगी थी। फिर उससे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। नदी को देखकर राजा उसकी ओर बढ़ा और फिर पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में प्रवेश किया, परंतु राजा के पानी में प्रवेश करते ही उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते राजा एक स्त्री में बदल गया, जिसके बाद राजा को खुद पर शर्म आने लगी और वो जोर जोर से रोने लगा। उससे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस कर्म के कारण उसके साथ यह सब हुआ है। फिर राजा मन ही मन ईश्वर से कहने लगा, है प्रभु, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया। इस रूप को लेकर मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे यज्ञ से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उससे मैं क्या कहूँगा। और तू और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उनके सामने मैं इस रूप में कैसे जाऊंगा। हे ईश्वर, आपने तो मुझसे राजपाट के साथ साथ मेरा पुरुष भी ले लिया, साथ ही मेरी प्रजा का क्या होगा। फिर काफी देर तक इस तरह से विलाप करने के बाद वो राजा अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा ने जब स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर उसने राज्य महल में जाकर सभी सभासदों को बुलाई और उन्होंने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा, मैं अब राजपाट चलाने के लायक नहीं रह गया, इसलिए आप सभी मिलकर इस राज्य को चलाइए और यह भी ध्यान रखिएगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। मैं अपना बाकी का जीवन वन में बताऊंगा। इतना कहकर राजा अपनी रानी से जाकर मिले और जंगल की ओर चले गए। वन में जाकर स्त्री रूपी राजा एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने उस तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया और जब भी बड़े हुए तो राजा उन्हें अपने राज्य ले गए और
वहां जाकर पहले से मौजूद अपने पुत्रों से कहा, जब मैं पुरुष था तो जैसे तुम सभी मेरे पुत्र हो वैसे ही मेरे स्त्री रूप में भी यह सभी मेरे पुत्र हैं। लो अपने भाइयों को संभालो। उसके बाद राजा सभी पुत्र मिलकर रहने लगे। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा इतना अपमानित होने के बाद भी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह रहा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया और फिर उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो चली। फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा के राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंचकर देवराज इंद्र भाइयों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से उनके कान भरना शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद इनकी यही योजना सफल हो गई और राजा के सभी पुत्र आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार दिया। इधर राजा को जैसे ही इस बात का पता चला वे पुत्र के वियोग में जोर जोर से रोने लगे। तभी ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव उसके पास पहुँचे और उससे पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो। तब राजा ने रोते हुए इंद्र रूपी ब्राह्मण को सारी घटना बतलाई तो देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, है राजन, तुमने यज्ञ में केवल अग्नि देव की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने ही तुम्हारे साथ यह सब किया। देवराज इंद्र के मुंह से ऐसी बात सुन भांग स्वाना चरण पकड़ते हुए बोले, हे देव इंद्र, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपया कर मुझे क्षमा कर दे। यह देखकर इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे स्त्री रूपी राजन, तुम अपने सभी पुत्रों में किसी एक को जीवित देख सकते हो। तब राजा ने कहा, हे देव इंद्र, अगर ऐसी बात है तो मैंने स्त्री रूप में जिन पुत्रों को जन्म दिया था उनमें से किसी एक को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर इंद्र हैरान हो गए और फिर उसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे देव इंद्र, स्त्री का प्रेम कभी भी पुरुष की प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपने कोख से जन्म में पुत्र का जीवन दान मांगती हूँ। राजा की बातें सुनकर इंद्र खुश हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने राजा को पुरुष रूप में परिवर्तित वरदान दिया, परंतु स्त्री रूपी राजा ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने उनसे पूछा, राजन, तुम पुरुष बनकर राजपाट नहीं संभालना चाहते। तो राजा बोले, नहीं, क्योंकि सहयोग किस समय स्त्री को पुरुष से कई ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पुत्र, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा आनंद आता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।